हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा शर्मा। देखिए, आज हम बात करेंगे केस स्टडीज़ के बारे में। आपके 12th बोर्ड में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो केस स्टडीज़ के होते हैं। अभी इससे पहले आप 11th में थोड़ा सा नॉलेज लेकर आए होंगे कि केस स्टडीज़ क्या होती है, पर बोर्ड में केस स्टडीज़ काफ़ी बड़ी और लेंदी पूछी जाती है। पैराग्राफ काफ़ी बड़े बड़े आते हैं और उन पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना होता है, उस केसेस को अच्छे से रीड करना होता है और उसके बाद जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, जो पार्ट में होते हैं, ABCD पार्ट में होते हैं, उसके क्वेश्चन के आंसर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। वैसे तो केस स्टडीज़ काफ़ी ईजी होती हैं और हमें उस पैराग्राफ में से ही आंसर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, बट उसका रिकॉग्नाइजेशन ही काफ़ी टफ रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि केस स्टडीज़ क्या होती है, उनको किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं और उनको आंसर्स कैसे किया जाता है। जब हम CBSE में प्रॉपरली आंसर करते हैं तो फुल मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। BSc अब वैसा सब्जेक्ट नहीं रहा जिसमें फुल मार्क्स नहीं आते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट मान के पहले फुल मार्क्स नहीं आते थे, बट अगर आप एग्जैक्ट आंसर देते हैं तो आप इजीली फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो बेटा, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि फुल मार्क्स नहीं आते BSc में, आप इजीली आप गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या अच्छे से स्टडी करनी है कि केस स्टडीज़ कैसी होती है और उसकी कैसे उसका सॉल्यूशन करना है। तो आज हम इस वीडियो में बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमारा 3rd चैप्टर है, उससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और पूरा मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से इनके आंसर आपको लिखने हैं, देने हैं। ये आपको हेल्प करेगा बोर्ड में एग्ज़ाम्स में आंसर देने में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि फर्स्ट केस स्टडी हमारी क्या है। देखिए, मिस्टर अजय आफ्टर कंप्लीटिंग MBA फ्रॉम USA कम टू इंडिया एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस अंडर द बैनर ऑफ ईकॉम क्रिएशन लिमिटेड। ईकॉम क्रिएशन लिमिटेड के अंदर अजय ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया जो MBA करके आया था USA से। ठीक है ना, USA बाहर से कर आया है और इंडिया में स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस। ही लॉन्चेज अ न्यू प्रोडक्ट इन E-लर्निंग फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए उसने E-लर्निंग का बिजनेस स्टार्ट किया है। वो E-लर्निंग क्लासेस अवेलेबल कराएगा। विच ऑलरेडी हैज़ एस्टेब्लिश मार्केट इन UK एंड US। जो UK और US में ऑलरेडी इसका बहुत स्टैब्लिश्ड मार्केट है, बट नॉट इन इंडिया। इंडिया में ये क्या है, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है। ठीक है, बिल्कुल न्यू एक आइडिया है। हिज बिजनेस स्टार्ट्स फ्लॉरिशिंग इन इंडिया, क्योंकि न्यू आइडिया था, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, तो उसका जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छे से चला, बहुत फ्लॉरिशिंग हुआ। नाउ मोर इंडियन कंपनीज़, अब क्या हुआ, और इंडियन कंपनीज़ देख करके कि भी हाँ ये प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इसको देख करके मोर इंडियन कंपनीज़ एंटर्ड इनटू द मार्केट विद अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। अब कॉमर्स ही नहीं, अदर सब्जेक्ट्स में भी और कंपनीज़ एंटर हो गई। तो ये आपकी केस थी। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखिए, identify and quote the line from the above para which highlighted the significance of understanding business environment। अब देखिए बेटा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, लाइन को कटेट करना। क्या होता है लाइन को कटेट करना, कि आपको पैराग्राफ में से उस लाइन को आइडेंटिफाई करना है जिस लाइन से आप बिजनेस एनवायरनमेंट की सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या बता रहे हैं या आंसर कर रहे हैं। तो उस लाइन को आइडेंटिफाई करना, देन उसमें जो आपको इम्पोर्टेंस मिली है उसको लिखना और उसके बाद प्रॉपरली अपना आंसर देना। तो देखिए किस तरीके से आंसर लिखेंगे। देखिए, कम्स टू इंडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ये आपके पैराग्राफ में से फर्स्ट लाइन इसने आइडेंटिफाई की है, कॉटेट की है। ठीक है, तो उसने कॉटेट कर ली। उसके कॉटेट करने के बाद इसमें अपने को क्या लिखना है, ये लाइन कॉटेट कर ली हमने। उसके बाद हमने जो सिग्निफिकेंस दो आइडेंटिफाई किया है, क्या आइडेंटिफाई किया इसमें, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। ये उसको हेल्प कर रही है पॉलिसी बनाने में और फ्यूचर का प्लान बनाने में। ठीक है, तो एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट किस चीज़ में हेल्प करता है, पॉलिसी और प्लानिंग में हेल्प करता है। सेकेंड क्या आइडेंटिफिकेशन किया इसने बिजनेस एनवायरनमेंट के सिग्निफिकेंस का, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एक दूसरा उसने सिग्निफिकेंस आइडेंटिफाई किया इस पैराग्राफ से, इस लाइन से, कि बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है उसको अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने का और फर्स्ट मूवर का एडवांटेज लेने का। ठीक है, तो ये आपकी लाइन कोटेट करके आपने ये दो सिग्निफिकेंस जो हैं वो आइडेंटिफाई किए। नेक्स्ट लाइन कौन सी कोटेट की, देखिए इसने, हिज बिजनेस स्टार्ट्स फ्लोरिशिंग इन इंडिया। उसका बिजनेस क्या हुआ, बहुत बढ़ने लगा। तो इससे क्या सिग्निफिकेंस मिला, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग
परफॉर्मेंस, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से उसको क्या बेनिफिट मिला, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई, ठीक है। थर्ड देखिए लाइन कोटेड कौन सी की है उसने, नो मोर इंडियन कंपनीज एंटर, नाउ मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इनटू द मार्केट विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी और कंपनीज भी एंटर हो गई, तो उसको कौन सा सिग्निफिकेंस मिला, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो ये हम बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से सिग्निफिकेंस इस लाइन से हमने आइडेंटिफाई की, वो हमने यहाँ पे बताया। तो आपको समझ आ गया कि पहले तो हमें लाइन कोटेड करनी है, और लाइन कोटेड करने के बाद जो सिग्निफिकेंस हमको उस लाइन से आइडेंटिफाई हो रही है, रिकॉग्नाइज हो रही है, फिर उसे हमें लिखनी है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो ये आपका तरीका होगा उस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में लाइन कोटेड करने को और उसके आंसर्स बताने को कहा है आपको। तो लाइन कोटेड करके और उसके नीचे उस आंसर को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2014 results, the Bombay Stock Exchange price index rose by 1000 पॉइंट इन अ डे। इलेक्शन का जैसे ही रिज़ल्ट आया, ठीक है, इलेक्शन का रिज़ल्ट आते ही क्या हुआ, ये जो BSE सेंसेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है, वो बढ़ गया कितने पॉइंट से, 1000 पॉइंट एक दिन में बढ़ गया। आइडेंटिफाई द एनवायरमेंट फैक्टर विच लेड टू दिस राइज, गिव रीज़न, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी टू अदर डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा बिजनेस एनवायरमेंट की बात इसमें की जा रही है, ठीक है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की जा रही है तो कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है, देखिए अगर हम बात करें कि लोकसभा इलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और एक बात हो रही है कि BSE सेंसेक्स में क्या हुई, राइज हुआ, ठीक है, BSE सेंसेक्स राइज हुआ, तो दो हमको यहाँ पर लाइंस मिल रही है। तो इससे तो पता चल रहा है कि ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, क्लियरली पता चल रहा है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड है, और इलेक्शंस वगैरह किस में आते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आते हैं। और दूसरी बात बताई इन्होंने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस इंडेक्स की बात बताई, तो प्राइस इंडेक्स किस में आती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है। तो आपको राइज इन स्टॉक मार्केट के सामने लिखेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और लोकसभा इलेक्शन के सामने लिखेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। तो दोनों जो एनवायरनमेंट है उनको आइडेंटिफाई हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोर्ट पास एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल मस्ट हैव वाटर प्योरीफायर फॉर द स्कूल एज चिल्ड्रन एज सोसाइटी इन जनरल इज़ मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, किसने, कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि सभी स्कूलों को वाटर प्योरीफायर लगाना कंपलसरी है, क्योंकि सोसाइटी क्या हो गई है, अवेयर हो गई है, किसको लेकर के, क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर के। सेकंड देखिए, इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप टू मैन्युफैक्चर वाटर प्योरीफायर एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव रेट्स पर वाटर प्योरीफायर मैन्युफैक्चर करने के लिए रेडी हैं। यानी बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं जो अलग अलग रेट्स पर वाटर प्योरीफायर मैन्युफैक्चर करने के लिए मार्केट में रेडी हैं। थर्ड देखिए, इनकम्स आर राइजिंग, इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है लोगों की, ठीक है। एंड चिल्ड्रन एट होम आर आल्सो ड्रिंकिंग प्योरीफायर वाटर, घर पर बच्चे क्या पी रहे हैं, प्योरीफाइड वाटर पी रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स आपको बताई है, और इन सिचुएशन के बेस पर आपको बताना है द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो शोइंग, एक और लाइन बता रखी है, द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो शोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वाटर प्योरीफायर बिजनेस। अब इसमें आपको ये गवर्नमेंट ने बताया कि गवर्नमेंट ने भी इसको पॉजिटिव लिया, कोर्ट ने पास किया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने भी इसको क्या लिया, पॉजिटिव लिया कि हाँ ये होना चाहिए। तो अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाय कोटिंग फ्रॉम द अबाउट डिटेल। अब ऊपर केस में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एनवायरनमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए कैसे आइडेंटिफाई करें, कोर्ट ने पास किया है, कोर्ट ने पास किया, तो कोर्ट का नाम आ गया, तो कौन सा एनवायरनमेंट हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो लाइन कॉटिंग कर देंगे ये वाली, कोर्ट से लेकर के और यहाँ प्योरीफायर तक की, ठीक है। दूसरी सेकंड लाइन क्या आई है, सोसाइटी इन जनरल, तो कौन सा एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट। हमारी लाइन कौन सी कोटेड हो जाएगी, ये वाली, और हमारा एनवायरनमेंट कौन सा हो गया, सोशल एनवायरनमेंट। थर्ड देखिए, इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड, ये
हमारा लाइन कॉटेन हो जाएगी और एनवायरनमेंट कौन सा हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, तो ये किस में आएगी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आएगी। नेक्स्ट देखिए, इनकम आर राइजिंग एंड चिल्ड्रन एट होम आर ड्रिंकिंग प्योरीफायर वाटर, तो इनकम राइजिंग किस में आएगी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, किस में आएगी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, इनकम आती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। और घर पर बच्चे वाटर प्योरीफायर का पानी पी रहे हैं तो वो आएगी सोशल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर किस किस की बात हुई, लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट की बात हुई कोर्ट के थ्रू, सोशल एनवायरनमेंट की बात हुई सोसाइटी के थ्रू, टेक्निकल एनवायरनमेंट की बात हुई इनोवेटिव टेक्निक्स के थ्रू, और इनकम राइजिंग की बात हुई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये 4 एनवायरनमेंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है लाइन कॉटेन करके। नेक्स्ट देखिए, which component of business environment requires that advertisement of baby food must necessarily inform the potential buyer that mother milk is the best। अगर बेबी फूड, अगर कोई भी बेबी फूड प्रोडक्ट जा रहा है मार्केट में तो उस पर, उसके एडवर्टाइजमेंट पर, उसके पैकेट पर कंपलसरी ये लिखा हुआ होना चाहिए कि मदर मिल्क इज़ द बेस्ट, ये कंपलसरी लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है, बिल्कुल लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्योंकि लीगली ये कंपलसरी है कि बेबी फूड प्रोडक्ट पे इस लाइन को लिखना कंपलसरी है। जैसे सिगरेट के पैकेट पे क्या लिखना कंपलसरी है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है ना। सिगरेट के पैकेट पे जो ऐसी अजीब सी बीमारी वाला जो फेस बना रहता है, जो बहुत ही डेंजरस लगता है दिखने में, ये सब किसके इंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाना पड़ता है उनको, या पेश करना पड़ता है पैकेट पे, लीगल एनवायरनमेंट के अंडर आता है, क्योंकि लीगली ये प्रेजेंट करना कंपलसरी है, पैकेट पे इसको लिखना और बताना कंपलसरी है। सो दैट ये कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री इज़ बिंग लूजन। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो इंडस्ट्रीज़ पे कम कर दिया जाएगा। लूजन का मतलब हुआ है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बिजनेस पे या इंडस्ट्रीज़ पे कम हो जाएगा। तो कौन सी टर्म है ये जो अपने कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करती है और प्राइवेट सेक्टर को इम्प्रूव करती है, यानी आप अपने वर्क को फ्रीली कर सकते हैं, कंट्रोल को, रूल्स रेगुलेशन को कम कर देती है अगर गवर्नमेंट। तो कौन सी टर्म आती है इसमें टर्म आती है लिबरलाइजेशन, ठीक है। क्या है यहाँ पे, लिबरलाइजेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या हो गई है, लिबरल हो गई है, उसने कंट्रोल अपना कम कर दिया है। तो आपका आंसर होगा लिबरलाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स, मार्केट में कौन कौन आ गई है, फॉरेन कंपनीज आ गई है, कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म हैज़ इंक्रीज स्पेशली इन सर्विस इंडस्ट्रीज। नेम सम सच सर्विस इंडस्ट्रीज़, कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिनमें मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया है, तो आपको वो उसका नाम बता देना है। स्पेशली सर्विस से इंडस्ट्री बताओगे तो कौन कौन सी है, टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारी कंपनीज़ है आपके पास, आइडिया हो सकती है, एयरटेल हो सकती है, एयरसेल हो सकती है, बहुत सारी कंपनीज़ है, जियो है, ठीक है, रिलायंस है। तो इस तरीके से बहुत सारी सर्विसेज में एंट्री हो गई है फॉरेन फर्म्स की। तो वो सर्विसेज कौन कौन सी है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आइडेंटिफाई करना है कि कैसे इसका आंसर लिखना है। एयरलाइंस में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, तो ये सर्विसेज हैं जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एंटर हो गई हैं, फर्म्स इंक्रीज़ हो गई हैं और स्पेशली फॉरेन फर्म्स इंक्रीज़ हो गई हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क का आ सकता है। वन मोर क्वेश्चन, द कोर्ट पास एन ऑर्डर टू बैन पॉलीथीन बैग्स। कोर्ट ने क्या किया है, ऑर्डर पास किया है पॉलीथीन बैग को बैन करने के लिए, रोकने के लिए। द बैग्स आर क्रिएटिंग मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स विच इफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल इन जनरल। सोसाइटी इन जनरल इज़ मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव सब्सिडी टू जूट इंडस्ट्री टू प्रमोट दिस बिजनेस। गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडी देनी शुरू करी, किसको, जूट इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि पॉलीथीन बैग बंद हो जाएंगे तो कुछ तो
को चाहिए ना, तो क्या आएंगे, जूट बैग्स आएंगे। और जूट बैग इंडस्ट्री को सब्सिडी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर जूट बैग्स एट लो रेट्स। इनोवेटिव टेक्निक्स मार्केट में आ गई ताकि जूट बैग्स को लो रेट पे मैन्युफैक्चर किया जा सके। इनकम्स आर राइजिंग, पीपल कैन अफोर्ड बाय दीज बैग्स। पीपल इन बैग्स को खरीदने की कैपेसिटी रखते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाय कॉटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबव पैरा। ठीक है, ऊपर पैराग्राफ में जो बात दी गई है उसमें से आपको लाइन कॉटिंग करके क्या बताना है कि कौन कौन सा एनवायरनमेंट इस केस में बताया है। ठीक है, कौन कौन सा एनवायरनमेंट इसमें डिस्कस किया है। तो अब आप देखिए कौन कौन सा एनवायरनमेंट डिस्कस किया है। फर्स्ट क्लियर दिख रहा है, कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, तो कौन सा हो गया, कौन सा एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर बैग्स क्रिएटिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जिससे क्या होता है, लाइफ ऑफ पीपल क्या होती है, दिक्कत में आती है, सोसाइटी मोर कंसर्न हो गई है, तो कौन सा हो गया, सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड टू गिव सब्सिडी टू जूट इंडस्ट्री। अगर गवर्नमेंट की बात आ गई है, देखिए कोर्ट की बात आएगी तो लीगल एनवायरनमेंट, पर गवर्नमेंट की बात आएगी तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, कौन सा एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। किस केस में, अगर गवर्नमेंट की बात आ रही है, लोकसभा इलेक्शन की बात की थी तो लोकसभा इलेक्शन का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा, गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा। पर अगर कोई कोर्ट या पार्लियामेंट पास कर रहा है तो वो आएगा किस में, लीगल एनवायरनमेंट में। यही चीज़ ध्यान रखनी है और इसी में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए, इनोवेटिव टेक्निक्स, कौन सा एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट। इनकम आर राइजिंग, अभी पहले भी आया था, किस में आया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्लियर आ रहा है कि इनकम राइजिंग हो गई है और पीपल कैन अफोर्ड द बाय दीज बैग्स। ठीक है, तो ये हो गए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो कौन कौन से एनवायरनमेंट हुए, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन केस स्टडीज़ के पूछे जाएंगे। अब देखिए एक ख़ास बात यह है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। एक सिंगल क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि 2-3 चैप्टर का कंबाइंड क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। इसीलिए आपका हर चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे केस, उसमें देखिए एक से ज़्यादा चैप्टर को पूछा गया है। तो हम स्टडी करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। Bharat is running an ice cream parlor in local market, keeping in mind the changing perception about health among the people. One of his employees, इसका एक एम्प्लॉय था अधिराज, उसने क्या सजेस्ट किया, suggest him that they should introduce a range of flavored yogurt. Bharat accepts his suggestions. As a result, both the image and the प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस बिजनेस इंक्रीजेज। ठीक है, भरत क्या करता है, आइसक्रीम पार्लर चलाता है और अपने कंज्यूमर के टेस्ट को चेंज होता देख करके उस अकॉर्डिंग चेंजेस को अडॉप्ट करता है। उसने देखा कि हेल्थ से ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं लोग, तो उसके एक एम्प्लॉय, अधिराज नाम का एक एम्प्लॉय है, उसने क्या सजेशन दिया कि क्यों ना हम फ्लेवर्ड योगर्ट लेके आएँ, क्योंकि कॉन्शियस हो गए हैं लोग, वो योगर्ट खाने में इंटरेस्ट कर लेते हैं। तो उसने ये सजेशन दिया, भारत ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ, उसके पार्लर की, आइसक्रीम पार्लर की इमेज जो है वो इंक्रीज़ हुई और प्रॉफिटेबिलिटी भी, यानी प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ। तो ये पैराग्राफ है। अब आप क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछा है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ हाईलाइटेड। कौन सा ऐसा मैनेजमेंट का फीचर है जो हाईलाइटेड हुआ है, बताइए कौन सा हुआ है। इसमें है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर भरत ने क्या किया, अधिराज की बात मान के और अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर इंटरेस्ट तुरंत अपने प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। तो ये क्या था, मैनेजमेंट इज़ डायनामिक। तो कौन सा फीचर हुआ मैनेजमेंट का, डायनामिक वाला। ठीक है, डायनामिक वाला फीचर हुआ। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि किसी एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, कंबाइंड क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको उनका आंसर आइडेंटिफाई करना है। सेकंड देखिए, स्टेट द रिलेटेड डायमेंशन
ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा डायमेंशन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम? सोशल, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है और सोसाइटी का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, पीपल का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, कौन सा एनवायरनमेंट हुआ, ये सोशल एनवायरनमेंट हुआ। थर्ड देखिए, नेम एंड एक्सप्लेन द रिलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट आया तो कौन से वाले प्रिंसिपल हैं, जल्दी बताइए कौन से वाले हैं? फयोल के, FW टेलर के नहीं है, टेलर के होते तो साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखा होता। ये है हेनरी फयोल वाले, और हेनरी फयोल वाले का मतलब ये हुआ कि कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ, देखिए अधिराज ने उसको सजेशन दिया और भरत ने उसको एक्सेप्ट किया, यानी कौन सा वाला प्रिंसिपल है, इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल है कि इनिशिएटिव, अधिराज ने इनिशिएट लिया, अपना सजेशन दिया अच्छा, और भरत ने उसके सजेशन को अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, तो ये कौन सा हुआ, इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल हुआ। तो इस तरीके से आपके पास वो केस स्टडीज़ आएंगी जो एक सिंगल क्वेश्चन से रिलेटेड, सिंगल चैप्टर से रिलेटेड है, वो तो बेटा आएगी कम मार्क्स की, पर जो केस स्टडीज़ 6 मार्क्स की, 4 या 5 मार्क्स की आती है, उसमें कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं, किसी एक चैप्टर से रिलेटेड नहीं आते, 2-3 चैप्टर का कंबाइंड क्वेश्चन बनता है। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि सारे चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडीज़ आने पर आप कंफ्यूज नहीं हो और अपने आंसर प्रॉपरली दे सकें और हायर स्कोर कर सकें। अगर आपको केस स्टडीज़ से रिलेटेड अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। तो आज का वीडियो होप करती हूँ आपको समझ आया होगा, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके की केस स्टडीज़ इस चैप्टर से रिलेटेड पूछी जाती है।